मैं एक मेकअप एंड ब्यूटी एंथुसियास्ट हूँ और मुझे लुक्स क्रिएट करना बहुत अच्छा लगता है। कई लुक्स मैं खुद क्रिएट कर लेती हूँ और कुछ लुक्स ऐसे होते हैं जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट बखूबी निभा पाता है। आज का मेरा वीलॉग है जहाँ पर मैं क्रिएट करने वाली हूँ एक वेडिंग गेस्ट लुक विच इज गोइंग टू बी क्लासी एंड सैसी टुगेदर। वेडिंग सीजन इज ऑन, सो लेट्स रॉक इट। आज के अपने वीलॉग में मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ अपनी पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट को, हु इज नॉट जस्ट सुपर टैलेंटेड बट शी इज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ ब्यूटी थेरेपी एंड कॉस्मेटोलॉजी मुंबई। इस वीडियो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक इंटरैक्टिव वीडियो रखने वाली हूँ। द रीज़न बीइंग मैंने काफ़ी मेकअप वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पर जहाँ पर या तो डायरेक्टली मेकअप किया जाता है या तो सिर्फ प्रोडक्ट्स के नाम दिए जाते हैं, बट देयर आर मेनी क्वेश्चन दैट कम इन माई माइंड। वो हो सकते हैं FAQs या तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जैसे कि क्या ये प्रोडक्ट ऑयली स्किन के लिए चलेगा या ये प्रोडक्ट ड्राई स्किन के लिए चलेगा, और व्हाट इज़ द मेकअप प्रेप दैट आई एम सपोज टू डू, या तो मेकअप करने से पहले मुझे क्या स्टेप्स की यूज़ करने चाहिए, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये जो मैं क्वेश्चंस मतलब बात करने वाली हूँ अपने मेकअप आर्टिस्ट से, वो एक ब्राइड टू बी के लिए भी हेल्प हो सकती है एंड इवन एज अ गेस्ट लुक ऑल्सो इट कैन हेल्प। आज के मेरे वीलॉग में अगर आपको मेरा ये वेडिंग गेस्ट लुक पसंद आता है एंड इफ यू आर इन पुणे लोकेशन, यू आर इन फॉर एन इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। स्टे ट्यून्ड। मेकअप शुरू करने से पहले मैं अपनी स्किन को प्रेप अप करती हूँ हमेशा, और मैं बहुत ही डेली रूटीन या तो बेसिक स्किन केयर यूज़ करती हूँ। जैसे कि अभी मैंने अपने फेस को सिर्फ फेस वॉश किया है एंड आफ्टर दैट आई हैव फॉलोड क्लेंजिंग, एक्सफोलिएटिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइज। मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करके रखती हूँ एटलीस्ट 30 मिनट्स प्रायर टू मेकअप, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है तो एटलीस्ट 30 मिनट्स तक इट टेक्स टाइम फॉर ऑल द मॉइस्चराइज इंग्रेडिएंट्स टू गेट सोक्ड इन टू माई स्किन। एंड जब मैं मेकअप करती हूँ तब मेरा केकी लुक नहीं आता है या तो एक फेक लुक नहीं आता। सो मे बी फॉर ड्राई स्किन पीपल दिस इज गोइंग टू हेल्प। सो हियर्स माई मेकअप आर्टिस्ट शबनम। Okay, so she's a super talented lady that I was talking about. Okay, तो हमने बेसिक तैयारी कर ली है। ओके, चेयर एंड एवरीथिंग वी हैव सेट इट अप। एंड अभी जैसे मेकअप का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, स्किन प्रेप मैंने किस तरीके से तैयारी की है। क्लोथ्स के लिए भी मैंने एक स्लीवलेस पहना है बिकॉज फेस पर से मेकअप नहीं होता है, मेकअप इज ऑन फेस, नेक एंड इवन ऑन शोल्डर्स। शबनम, अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो बता देना। ओके, सो हियर वी स्टार्ट। तो अभी जैसे हालांकि मेरी स्किन ड्राई है, शबनम इज ऑलरेडी अवेयर कि ड्राई स्किन के हिसाब से मतलब किस तरीके का मेकअप लगता है। सो शबनम, अगर इनकेस अगर ऐसी कुछ चीजें हैं जो मैं भूल रही हूँ या ड्राई स्किन के लिए और भी जरूरी है, वो भी तुम बता सकती है। एंड इवन फॉर ऑयली स्किन, क्योंकि काफी लोगों को ऑयली स्किन का भी थोड़ा सा इशू होता है। सो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विथ प्राइमिंग। तो ये जो प्राइमर है हम सिर्फ फेस पर ही लगाएंगे या इवन लिप्स के लिए भी एक सेपरेट प्राइमर ऐसा कुछ यूज करेंगे? लिप प्राइमर होता है, अगर लिप प्राइमर नहीं है तो हम लिप बाम भी लगा सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि लिप प्राइमर जैसे कि मैंने रिसेंटली मैक का अपना वीडियो तो मैंने देखा था कि एक लिप प्राइमर मुझे एक मिला था, जिससे जो क्रैक में होता है ना, मतलब जो लिप्स के जो क्रैक्स होते हैं वो नजर नहीं आते। सो इनकेस अगर लिप प्राइमर नहीं है तो आई थिंक यू गाइस कैन इवन यूज लिप बाम, जैसे वैसलीन या कोई भी रेगुलर। तो बेस के भी कोई शेड्स होते हैं ना, सो मतलब शेड्स कैसे, मतलब लाइट होना चाहिए, डार्क होना चाहिए? अभी आपको अंडर आइज है, ठीक है, हम येलो से इसको कंसील करें। येलो से चाहिए से हाइड हो जाए। मेरे पास एक और एक कंसीलर है, वो भी येलो शेड का ही है, बट समहाउ वो कंसील नहीं करता है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी शेड का कोई इशू है। स्टूडियो फिक्स होना चाहिए, अच्छा होगा। तो वो जो भी कोई कंसीलर होता है, स्किन टोन की एक टोन डार्क होना चाहिए या 2 टोन डार्क होना चाहिए? एक टोन लाइट होना चाहिए। अच्छा, एक टोन लाइट होना चाहिए। ओके, तो आई थिंक दैट वन इज डार्क, इसलिए शायद काम नहीं करता है। ब्लेंडिंग ब्रश ज्यादा करके आई मेकअप के लिए होता है। तो ये कौन सा वाला ब्रश है? ये फाउंडेशन ब्रश। ये छोटे ब्रश भी आते हैं फाउंडेशन के। अगर समझो रेगुलर इंसान है मेरे जैसा जो कि एक्चुअली से भी लगा सकते हैं या ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकते हैं, जो स्पंज वाला होता है वो। यस। मेकअप का आई थिंक सबसे जो बेसिक चीजें जो नेल डाउन करनी होती है, दैट इज कंसीलिंग, हाईलाइटिंग, कॉन्टूरिंग। तो ये चीजें मेरे ख्याल से काफी लोगों को जरा मतलब मुझे तो एटलीस्ट कंफ्यूजन होता ही है।
हमने हाइड कर दिया है ब्लैक अभी आपका अंडर आईज, तो हम अभी इस पे आई मेकअप करेंगे फर्स्ट ही। आई मेकअप वैसे लास्ट टाइम से थोड़ा कम दिख रहा है या बड़ा हुआ दिख रहा है? थोड़ा डार्क सर्कल्स कम है थोड़ा। ओके भाई, एक डार्क सर्कल्स के लिए भी डार्क सर्कल्स के लिए भी मुझे शबनम ने ही कुछ DIY मास्क बताए थे एंड सर्टन क्रीम्स, तो मैं फॉलो कर रही हूँ। डिलीजेंटली नहीं फॉलो कर पा रही हूँ, थोड़ा बहुत कर पा रही हूँ, बट आई कुड सी कि थोड़ा बहुत उससे फर्क पड़ा है। जब डिलीजेंटली फॉलो करूंगी तो मे बी विद इन अ मंथ सो आई शुड बी एबल टू नो। ओके, एक और चीज जिससे शबनम हमेशा परेशान होती है इज माई वाटरी आईज, स्पेशली जब नीचे काजल लगाने की बात होती है तो शबनम को हाई पेशेंस होता है। वह एटलीस्ट 10 से 15 मिनट यूज करती है जस्ट टू नेल दैट लुक। तो मैं ट्राई करती हूँ कि अंडर आईज या तो मेरे मतलब आई लाइनर सिर्फ अपर आईज के ऊपर लगाओ, ना कि लोअर आईज पे। बट लेट्स सी द लुक दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट टुडे, वेदर इट रिक्वायर्स और नॉट। सो दिस इज हाउ माई आईज आर लुकिंग आफ्टर यूजिंग कंसीलर। आईब्रोज शेड कौन सा है? ये ब्राउनिश है, अपने इंडियन को अच्छे से जाता है। अच्छा, ज़्यादा ब्लैक लगाएंगे तो वो बहुत ऊपर दिख के आएगा। ब्राउन में भी शेड्स होते हैं ना, चेस्टनट हो गया। जैसे ये 4 शेड्स है हमारे पास। ओके, तो हम इसमें से ब्राउन शेड ले, ब्लैक भी ले सकते हो, थोड़ा सा आर्टिफिशियल लुक आता है। आर्टिफिशियल लुक आएगा, राइट। या आप डार्क शेड में होते हम ले भी लेते हैं। अच्छा, तो मतलब जिसका डार्क स्किन टोन है दे कैन गो फॉर ब्लैक। ओके, अदरवाइज मतलब जो ब्राउनिश शेड है दैट गोज वेल। या तो सांवले है, ब्रिटिश कलर है। एंड इनफैक्ट आईब्रोज ही है जो कि मुझे लगता है कि स्टेटमेंट करता है। इट एक्चुअली मेक्स अ स्टेटमेंट। और कई बार लोग मतलब आईब्रोज को ही मिस आउट कर देते हैं अपने मेकअप में। आई थिंक वो जो दीपिका पाडुकोन का जो लुक था ना बाजीराव मस्तानी में, उसमें सबसे ज्यादा एक्सेंचुएट उसके आईब्रोज ही किया था, राइट? इसलिए उसका बहुत ही नेचुरल सा लुक आया था, थिक ब्राउज स्पेशली। उसका फ्रंट से थिक था, देन बिहाइंड स्लाइसिंग टाइप्स था। ओके, सो ऑल दीज आर फिल्ड इन। देन अभी हम ग्रीन आउटफिट पे जाएंगे। सो दिस इज द आउटफिट दैट आई एम गोइंग टू वेयर टुडे। ये एक डिजाइनर फ्रिल साड़ी है विद एन इक्वली डिजाइनेबल ब्लाउज। ओके, ये साड़ी मैंने खास कस्टमाइज करवा के ली थी। इसे मैं पेयर अप करूंगी अपने कुछ गोल्ड कलर ज्वेलरी से, विच यूज्ड दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो ये आई शेडोज के लिए हम यूज करेंगे, राइट? ओके, इसमें इनका लुक डिफरेंट हो जाएगा एकदम। ओके, नाइस, यू लुकिंग प्रिटी। ओके, आज तक मैंने वैसे भी शबनम की एडवाइस को कभी भी टाला नहीं है। उसने जो भी कोई लुक्स मुझे बताए वो हमेशा से ही मतलब परफेक्ट रहे हैं। सो आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट हर एडवाइस। रेड कार्पेट लुक, या सैसी एंड क्लासी टुगेदर। यस। ओके, सो नाउ यू गाइज नो कि हम एक्चुअली क्या प्लान करें एज अ वेडिंग गेस्ट लुक। सो इट्स गोइंग टू बी ऑल ग्रीन। ओके, ग्रीन इज अ कलर जो कि मतलब कई बार अंडर एस्टिमेटेड होता है, इट्स लाइक कि रेड मैक्सिमम कलर्स यूज किया जाता है, बट बहुत सारे अनयूजुअल कलर्स जो होते हैं जैसे कि ग्रीन हो गया, गोल्ड हो गया, ब्लैक हो गया, सबसे या इवन ब्लू, वो सबसे कम एक्सप्लोर होते हैं। तो हम वही ट्राई कर रहे हैं कि एक अनयूजुअल सा लुक विच शुड नॉट इवन बी मतलब वो बहुत ज्यादा अनयूजुअल भी नहीं दिखना चाहिए। इट शुड स्टिल स्टैंड आउट एज क्लासी एंड एलिगेंट लुक। सो ओके, सो ये क्या है अभी? जस्ट ब्लेंडिंग कर रहा है। ओके, क्योंकि आपको अंडराइज है तो आपका प्रोडक्ट स्टक हो जाता है। हाँ, राइट, लाइन आ जाती है। तो अगर ऐसा होता है तो कंटिन्यूसली ब्लेंड करना पड़ता है। यस, ब्लेंडिंग करोगे तो अच्छा रिजल्ट भी आएगा। अच्छा, क्योंकि हमेशा मेरा यही होता है, मैं मेकअप कर तो लेती हूँ बट वो थोड़ी देर में लाइंस नजर आ जाती है। तो ब्लेंडिंग तो भी रेकमेंडेड क्या है, मतलब कितनी बार करना चाहिए अगर समझो मुझे ब्लेंडिंग करनी है? आप मेकअप में कर रहे हो ना, तो मेकअप में ब्लेंडिंग एक्चुअली ब्लेंडिंग करने से कलर और अच्छा लगता है। पर अगर ब्लेंडिंग करना है तो मैं अपना रेगुलर स्पंज ये भी यूज कर सकती हूँ ना, या ब्लेंडिंग ब्रश से? ब्लेंडिंग ब्रश से ही आप ब्लेंडिंग कर पाओगे एक्चुअली प्रॉपर। ओके, और इनफैक्ट मैंने नोटिस किया है कि लॉकडाउन में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट्स लाइक सेल हुए हैं वो सारे आई प्रोडक्ट्स ही सेल हुए, राइट? राइट। So I think I should now have a set of eye makeup brushes.
ऐसे कौन से ब्रांड के ब्रशेस अच्छे होते हैं शबनम? मतलब ऐसे अगर समझो कहे ना कि मतलब बहुत जिंजर के ब्रश अच्छे एक्सपेंसिव भी ना हो, बजट में भी हो, ऐसे कोई? तो जिंजर एक्सपेंसिव एक्चुअली। अब जैसे ब्रश लोगे आपको लुक के हिसाब से, क्योंकि कैसा होता है ना, ब्रश में जो स्मूथनेस होते हैं वो ब्रांड प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो फिनिशिंग आती है वो। तो मतलब अगर समझो मैक का है, मैक के ब्रशेस हैं, हाँ, तो वो मैक के प्रोडक्ट्स पर ही चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता नहीं है? ऐसा कुछ नहीं, ब्रश सभी पे जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैक का प्रोडक्ट है तो मैक पे ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप कोई भी ब्रांड का लो ब्रश। पर अब जैसे कि मैंने कहा ना कि बहुत सारे उनके कैसे होते हैं कि लाइक जैसे कल मैं एक रिव्यू पढ़ रही है थी ना, अमेज़न पे है ना, बहुत सारे ब्रशेस मिल जाते हैं आपको। 99 से स्टार्टिंग है, पूरा ब्रश का सेट भी मिल जाता है इवन, अगर आपको चाहिए होगा तो। उसमें कई बार लेकिन वो मिसिंग होते हैं, अभी वो जैसे कि रेगुलर लोग होते हैं तो एक्चुअली पूरा प्लेनेट 26 का सेट आता है, 26 का सेट आता है, वो अमेज़न पे इजीली मिल जाता है। अभी तो बहुत सस्ते सस्ते अमेज़न ने ऑफर निकाले हैं, तो उसमें आपको 26 जैन की सेल है, राइट? तो उस पे आपको मिल ही जाएगा। ओके, सो बिलो आईब्रोज भी। यस। सो लेट्स सी, अगर हो सके ना शबनम, तो मुझे एक प्रोडक्ट आप रेकमेंड कर दो जस्ट फॉर द आई ब्रशेस से। सो मतलब वो कैसे इजी हो जाता है व्यूअर्स के लिए भी, एंड इवन फॉर मी ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी मुझे आई मेकअप सीखना है अच्छे से। तो अभी हम एक ही शेड रखने वाले हैं या 2-3 शेड्स को ब्लेंड करने वाले हैं, ऐसे कुछ? जो मैं साइड से ब्लेंडिंग करूंगी अभी, जस्ट हम ग्रीन देख रहे हैं। ओके, दिस इज द रीजन व्हाई आई एम वेयरिंग अ स्लीवलेस, क्योंकि कई बार मेकअप के कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स होते हैं वो कपड़ों को गंदा कर देते हैं। सो स्लीवलेस होता है तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा वो आपकी बॉडी पे ही होगा एंड यू कैन क्लीन इट ऑफ वेरी इजीली। दिस इज प्री मेकअप लुक। एक्सेस प्रोडक्ट्स था मुझे निकाल। अच्छा, ओके, सो डार्क शेड लगाया ना आपने, राइट? सो आई थिंक डार्क शेड एक्सट्रीम, जो अपना एक्सट्रीम कॉर्नर होता है राइट साइड का आई का, उसमें यूज होता है। मिडल में थोड़ा सा लाइट एंड अराउंड कॉर्नर ऑफ योर आईज इट शुड बी द लाइटेस्ट शेड ना। ओके, सो डार्क, लिटिल डार्क एंड द लाइटर वन। ये हम बाद में क्लीन करके ले लेंगे साइड में। हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड वन। अगर आपने सपोजली प्रोडक्ट ज़्यादा लिया है, इन केस जस्ट डैप इट, एक्सेस अमाउंट गिर जाएगा। अगर आप आई शेडो कर भी रहे हो तो क्रीज लाइन के अंदर ही करना है, आपकी क्रीज लाइन पे। ओके, इससे आप आईज ओपन करते हो, ये आपकी क्रीज लाइन है, ये क्रीज लाइन है आपकी। दिस वन इज क्रीज लाइन, ओके, सेम एज हियर आल्सो। दिस इज वन क्रीज लाइन, तो उसके अंदर ही करना है, राइट। जैसे आप आईज ओपन करते हो, सी, राइट, तो मतलब वो फैला हुआ नजर नहीं आता है। ओके, नाउ आई हैव टाइड अप माई हेयर, क्योंकि अभी इवेंचुअली मेकअप नीचे भी होने वाला है, मतलब नेक एंड शोल्डर्स के ऊपर। एंड एज ऑफ नाउ आई एम लुकिंग लाइक अ ग्रीन मॉन्स्टर। डोंट माइंड द लुक। So I am using a wet tissue just to clean up the excess. Okay, so शबनम ने wet tissue लिया था to clean up this mess. So now I know कि eye makeup पहला करना होता है and then rest of the makeup, right शबनम? Yes. Okay, so by using wet tissue काफ़ी अच्छे से excess makeup clean up हो जाता है and then your skin is all now ready for the base makeup of your rest of the parts of face. इन केस अगर आपके पास वेट टिश्यूज नहीं है सो यू कैन गो फॉर एनी अदर रेस्ट ऑफ द टिश्यूज। बस वेट टिश्यूज से कैसे काफ़ी इजीली क्लीन हो जाता है, जितनी भी एक्सेस चीज़ें होती है ना इजीली अटैच हो जाती है उससे। सो दैट्स द रीजन व्हाई वेट टिश्यूज आर बेटर देन एनी अदर। सो नाउ वील बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आई मेकअप। ये लैशेस कौन से ब्रांड के हैं ये वाले? ये HD है, 5D HD है, HDA। HD अच्छा, ये ऑनलाइन मिल जाता है क्या? यस, इजीली। ओके, आई जस्ट लव दिस आई लैशेज। ये जो आई लैश है ये शबनम ने ही सजेस्ट किए थे। दीज आर मेड ऑफ रियल हेयर,
तो ये बहुत लाइट वेट होते हैं एंड द लुक दैट कम्स इज रियली वेरी नेचुरल, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा. इवन द आई शेडो एंड यू नो लाइक जस्ट बिलो द आईब्रोज बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक दे रहा है. आई थिंक द ब्रांड इज HDA, राइट? और ये ऑनलाइन मतलब अमेजोन या कहीं पर मिल सकता है, मिल जाएगा. ओके, सो दीज आर द बेस्ट पार्ट. एंड आई थिंक इस आई लैशेज के साथ ग्लू नहीं आता, तो ग्लू सेपरेटली लेना पड़ता है ना. तो द ग्लू दैट शबनम यूजेस इज हुडा ब्यूटी. एंड द लुक अभी से ही बहुत ही क्लासी आ रहा है. आई कैन फील सैसी. कितनी देर के लिए क्लोज करने पड़ते हैं लाइक आईज ऐसे सेट होने के लिए? 3 seconds. अच्छा, फ्यू सेकंड्स. ये अभी क्या करें हम लोग? Just squeeze my अच्छा. ओके, अगर आई लैशेस थोड़े से लंबे हो तो यू कैन इवन कट it. द एक्स्ट्रा पार्ट. क्या इसकी प्रॉब्लम है? वाटरी आईज. सो वाटरी आईज ऑलवेज अ चैलेंज. मेरे आईज अभी से थोड़े से रेड होने स्टार्ट हो गए. हम लगाएंगे अभी लाइनर. सो इट्स अ जेल लाइनर. ओके, सो जो डार्क ब्लैक जो ये आया दैट इज जेल लाइनर. ओके ओके, सो द हल्का सा बोल्ड लुक देता है ना. तो शबनम अभी जैसे हमने ब्लैक कलर यूज किया, ओके, ब्लैक जेल लाइनर यूज किया, तो अभी किसी और कलर के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. यस. ज़्यादा Okay. डिगिंग नहीं करूंगी क्योंकि आपकी वाटर आइज स्टार्ट हो गई है. शबनम knows about this, so she's stopping right out over here. थोड़ी देर के बाद मेरी आईज बहुत ज़्यादा रेड हो जाएंगी. So she has said like I think this look should be enough as of now. कि हम ये मैक का शिमर यूज करेंगे. ये स्ट्रोक क्रीम है, नो जस्ट शिमर. इससे Shimmer. पिंकिश शेड आएगा. पिंकिश शेड. ओके, तो इसमें मतलब शेड्स होते हैं सबकी स्किन के हिसाब से. अकॉर्डिंग. ओके, सो इट्स लाइक डॉट यूज करके ब्लेंडिंग ब्रश से. क्योंकि मैम को पिंकिश मेकअप बहुत पसंद है. दैट्स व्हाई यूजिंग दिस. पिंकिश तो मैं इसलिए चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि पिंकिश इज द सेफ फॉर मी. तो ये जो भी शबनम ये जो अभी शिमर जो यूज किया, ये और कौन से टोन्स में आते हैं क्या ऐसे? नहीं, ये पिंकिश या तो बेज. पिंकिश या तो बेज. या क्रीम कलर में. पर वो कैसे पता चलेगा कि कौन सी टोन को मतलब स्किन टोन को वो सूट करेगी? अभी फेयर हो आप तो आपको तो जाएगा ही पिंकिश. आपको कोई भी शेड जाएगा आराम से इजीली. और आजकल मैं देख रही हूँ एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि लाइक पहले फिक्स एंड स्प्रे ऐसा जो होता है ना वो यूज करते हैं बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद एनी मेकअप. मतलब थोड़ा सा उल्टा काइंड ऑफ. और फिर एंड में फिर से फिक्स स्प्रे. उससे सच में कुछ फायदा होता है या बट मेकअप ज्यादा देर स्टिक करता है. अच्छा, तो किसी भी स्किन टाइप को चल जाएगा? जैसे मेरी ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन को चलेगा. तो अभी जो फिक्स स्प्रे अभी आप यूज करोगे एंड में मेरे लिए, वो आप पहले भी यूज कर सकते हो. यस, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद द मेकअप. नहीं, उसका दूसरा आता है. जब आप स्टार्टिंग मेकअप कर रहे हो ना तो उसके लिए दूसरा फिक्सर आता है. अच्छा, तो ये उसका हमारा फिक्सर मेकअप फिक्सर अलग है. ये हमारा इसमें भी बहुत सारी क्वालिटी आती है. अच्छा, मैट फिनिश आता है, शिमरी बेस आता है. तो डिपेंड आपको जैसा सूट करेगा आप वैसा भी ले सकते हो. अच्छा, तो मतलब जो बेस में इस मेकअप के पहले जो फिक्स स्प्रे यूज करते हैं वो डिफरेंट है. राइट. और जो हम मेकअप होने के बाद मेकअप फिक्सर यूज करते हैं वो मेकअप फिक्सर जो मेकअप को स्टे करते हैं. ओके, हेल्प करता है स्टे करने में. क्रायोलन का बेस पैलेट इज द बेस्ट, राइट? यस, उसमें या सारे MAC का? शेड्स होते हैं. अगर आप सिंगल यूज के लिए जा रहे हो तो मैक बेस्ट है. अगर आपको एज अ मेकअप आर्टिस्ट हो और आपके पास अगर क्लाइंट का बजट नहीं है तो आप इस पे भी जा सकते हो. अच्छा, ये हमें 4,000-3,500 में पूरा बेस पैलेट मिल जाता है क्रायोलन का. अच्छा, जस्ट दिस अमाउंट. ओके, जस्ट दिस अमाउंट. यस, 12 शेड्स होते हैं. कॉन्टरिंग भी आ जाता है इसमें. व्हाई इज बेस सो इम्पोर्टेंट? फिर आपको हम एक टोन फेयर कैसे दिखाएंगे? अच्छा, तो एक टोन फेयर दिखाने के लिए यू डेफिनेटली नीड अ बेस. यस, या आपको हाइड करना है. जैसे हमने हाइड किया येलो लगा के. आपके डार्क सर्कल बहुत एविडेंट थे, राइट? तो हमने उसको हाइड किया है. अच्छा,
हाँ, अभी जस्ट हमारा नीचे का है जो थोड़ा सा लग रहा होगा आपको, दिख रहा होगा यहाँ पे थोड़ा सा, ये अभी हमको हाइड करना है। अच्छा, तो इसलिए फिर वो बेस की ज़रूरत पड़ती है। यस। अच्छा, क्योंकि अब तक जब भी मैं मेकअप यूज़ करती हूँ मैंने आज तक कोई बेस यूज़ नहीं किया है। नहीं किया, डायरेक्टली आपने कॉम्पैक्ट यूज़ किया होगा। डायरेक्टली फाउंडेशन कॉम्पैक्ट जो कि अपने रेगुलर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वही। ये हम फाउंडेशन लेंगे, ये शुगर ब्रांड का है। अच्छा, ठीक है, ये लिक्विड फाउंडेशन, ठीक है। ये इसलिए तो नहीं क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है ऐसे, नहीं, ऐसा मतलब कुछ नहीं लिक्विड, है। क्योंकि मैं मैट के लिए नहीं जाती, जो मैट प्रोडक्ट्स होते हैं ना। जस्ट लिटिल बिट लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है प्रोडक्ट। जितना आप थोड़ा प्रोडक्ट लेके जितना अच्छे से ब्लेंडिंग कर सकते हो वो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, तो मतलब थोड़ा प्रोडक्ट थोड़े से ज़्यादा थोड़े प्रोडक्ट ब्लेंडिंग। में ब्लेंडिंग करोगे आप, कितने अच्छे से स्मज हो रहा है आप देख सकते हो। जस्ट मैंने कितना लिया आपने देखा है, बहुत ही कम कम था। इससे हमारा बेस फिक्स हो जाता है। अभी हम कॉम्पैक्ट लगाएंगे जिससे हमारा ये फाउंडेशन भी अच्छे से सेट हो जाएगा। ये हमारा हुआ है बेस सेट। अभी हम लगाएंगे फाउंडेशन। बेस से ही ऐसा लग रहा है जैसे कि मेकअप इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, एंड स्पेशली वो जो शिमरी, जो आपने जो फाउंडेशन, क्या शिमरी फाउंडेशन था राइट, और इट वाज जस्ट अ शिमर। अच्छा, जस्ट शिमर से भी एक हल्का सा शिमरी लुक आया है। ये हम लगाएंगे मैक का कॉम्पैक्ट, इससे हम मेकअप में फिनिशिंग आ जाए। मैंने बीच में कहीं एक रिव्यू या एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ऐसा लिखा था कि अगर समझो आप मैक के प्रोडक्ट्स यूज करते हो तो दे आर कंपैटिबल विद ओनली प्रोडक्ट्स दैट आर फ्रॉम मैक ओनली। तो अभी जैसे कि मैंने देखा कि आपने क्रेयोलन भी यूज किया, आपने मैक भी यूज किया, हुडा ब्यूटी भी यूज किया, तो आर दे कंपैटिबल? हाँ, आप जैसे मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप सारे ब्रांड से अवेयर हो, कि हाँ, आपको सारे ब्रांड्स पता है कि कैसे क्या यूज करना है और कब यूज करना है, वो आपको पता है अच्छे से। तो एज ए मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप भी खाने में तो सही सेम नहीं खाओगे ना, रोज दाल राइस तो नहीं खाओगे। तो हम जैसे हम मेकअप आर्टिस्ट, हम लोग को सब मिक्स मैच करके प्रोडक्ट जो हमको बेस्ट लगते हैं हम वो चीज जैसे हमने मैक का सोचा कि फाउंडेशन बेस्ट है, आपके स्किन को अच्छा जाएगा, तो हम कैसे मैक का ही लेंगे, राइट। अच्छा, फिर हमें ऐसा लगेगा शुगर का लिपस्टिक बहुत अच्छी है तो हम शुगर की लिपस्टिक लेंगे। हमको जो ब्रांड में बेस्ट चीज लगती है हम वो जस्ट पिकअप करते हैं और क्लाइंट पे यूज करते हैं। ओके, ये एग्जांपल आपने बड़ा अच्छा दिया कुकिंग का रिलेटेड। आई थिंक ये एग्जांपल मतलब व्यूअर्स को भी काफी कनेक्ट हो पाएंगे इससे, क्योंकि मैं वही सोच रही थी कि लाइक मैक का मैंने काफी सुना है कि मैक हो या क्रेलॉन हो या हुडा ब्यूटी हो, इफ यू आर टेकिंग द प्रोडक्ट्स विच आर लाइक द सेम ब्रांड, फिर वो बहुत इजीली यू नो मैचअप हो जाता है ईच अदर से। अब समझ आया कि फॉर पीपल लाइक मी हुआ लाइक either self learners also, उनके लिए ये चीज एक्चुअली एप्लीकेबल होती है। फॉर मेकअप आर्टिस्ट दे कैन ट्राई आउट ऑल द डिफरेंट ब्रांड्स टुगेदर। सो दिस इज ब्लश। हाइलाइटर यूज करेंगे। ओके, सो अभी ब्लश वी आर डन, वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद हाइलाइटर। सो हाइलाइटर हम कौन सा वाला यूज कर रहे हैं? सेफोरा का है। सेफोरा। So the highlighter should be used on all the high points, जैसे कि cheek bones हो गया, nose and these edges. So शबनम, हम eyebrows के नीचे भी highlighter यूज नहीं करेंगे और वो कर सकते हैं। मतलब क्या वो लुक में चेंज लाएगा? या आई थिंक बिलो आईब्रोज भी बहुत अच्छा दिख रहा है हाइलाइटर। अगर हम फिंगर से लगाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा अच्छा लगता है। राइट। Okay, so on Cupid's bow, nose tip, nose, above and below eyebrows, and little part of forehead, है ना? तो हम न्यूड शेड जाएंगे क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट मेकअप बहुत डार्किश हो गया है, तो हम लिपस्टिक थोड़ा लाइट शेड में जाएंगे। करेक्ट, क्योंकि मतलब ये जो आई शेडो है वो थोड़ी बोल्ड साइड में आती है, तो अगर लिपस्टिक भी अगर हम बोल्ड यूज करेंगे तो वो थोड़ा सा ओवरडू हो जाएगा। सो इट्स बेटर टू गो फॉर शुगर ब्राउन शेड थोड़ा। हम रेड भी ले सकते हैं, एक्चुअली साड़ी हमारी ग्रीन है तो हम रेड भी ले सकते हैं। एनीथिंग। पर रेड कहीं बहुत ज्यादा ये तो नहीं लगेगा ना? नहीं, अच्छा लगेगा। ये भी शुगर का ही है। सी, ये पेंसिल वाला है, क्रेयॉन? यस, क्रेयॉन वाला है। पर ये ड्राई नहीं कर देगा? नहीं करेगा। ओके, सो इफ यू वांट टू गो फॉर अ बोल्ड लुक यू कैन गो फॉर अ रेड लिपस्टिक, या तो अगर आपको सटल लुक के लिए जाना है तो यू कैन गो फॉर न्यूड वन।
So this was the makeup fix-up. हम काजल स्किप करेंगे। जो बिलो आईलिड के लिए है। हाँ, तो हम कुछ वाइट यूज कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए वाइट यूज करूंगी। Okay, now the dreadful part start. मैं वाइट काजल यूज करूंगी मैम के लिए, क्योंकि उनकी अंडर आइज का प्रॉब्लम है, तो मैं उनके लिए वाइट काजल यूज करूंगी। ये कलर बार का काजल पेंसिल है। हाँ, तो here's the difficult part. Okay. ठीक है, हम जस्ट छोड़ते हैं यहीं पे। तो आप अपलोड होंगे। नहीं, but I think at least white liner is safe from the black one, क्योंकि जैसे आईज वाटरी हो जाती है तो ब्लैक पूरा मेकअप बर्बाद कर देता है। एंड वाइट इज नॉट, इट्स नॉट स्मजिंग एक्चुअली दैट मच। तो एक तरीके से लुक जो आया है काफी अच्छा लुक आया है। थैंक गॉड ब्लैक नहीं है। सो माय आईज आर नॉट लुकिंग लाइक रकून आईज। ओके, सो मेरा आउटफिट इज अ फ्यूजन वेयर। सो मुझे पहले लगा था मे बी आई कैन गो फॉर अ स्ट्रेट लुक और जस्ट मेसी बर्न, लेकिन फिर शबनम ने सजेस्ट किया है दैट इट शुड नॉट लुक टू मेसी, क्योंकि वो थोड़े से ज़रा जो वेस्टर्न आउटफिट्स होते हैं उसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो शी इज़ ट्राइंग टू गो फॉर दीपिका पडुकोन रेड कार्पेट लुक, जो कि सामने से फ्लैट होगा। देयर विल बी अ मांग टिक्का एंड अ मेसी बन ओनली एट द बैक। So I'm going to start off with that, और जैसे हो जाता है I'll show it to you. I think this is one of the boldest looks that I'm going to create. Okay, so मेरा forehead big है, so she has hid it using मांग टिक्का ताकि वो उतना कवर अप हो जाए। ये एक मेसी बन है जो कि शबनम ने टाई अप किया है only in the center. Face makeup is almost done, so now we are going to start with eye makeup, and before that मैंने अपना outfit पहन लिया है। So I am wearing a gorgeous साड़ी which is ready made, जिसके pleats वगैरह पूरे ready made है, and it has a golden net, so a perfect attire for a wedding guest look. Okay, and हालांकि ready made भी है, so इसे पहनना भी बहुत easy है। The blouse is also like matching and compatible with it, so wearing such outfit is not time consuming. So we are going to create a trendy look that is minimalistic, and I'm going to use a makeup that is going to be incompatible with my sari and my outfit. So eyebrows अभी already कर दिए हैं, we have used brown color, and now we'll start with the eye makeup. बिफोर एक आई प्राइमर यूज किया है, एंड आफ्टर आई प्राइमर वी आर नाउ स्टार्टिंग ऑफ विद द आई शैडो। सो एक न्यूड मेकअप ट्राई करने चाहते हैं, सो वी आर गोइंग टू यूज सम न्यूड शेड्स। Okay, so now the face makeup is completed including the eye makeup. So मैं nude shade के लिए ही गई हूँ. Okay, even the lipstick is in nude shade, and now it's time to do my hair. Hairs के लिए हम plan कर रहे हैं soft curls करने का. I'll try to keep it only on one side, and jewelry भी बहुत minimalistic use करने वाली हूँ. Maybe just earrings or a मांग टीका and some little bangles, and that too of a golden shade, क्योंकि I think golden shade is like in a minimal it really looks good and elegant.
दिस इज माई लुक। तो अगर आपको मेरा लुक पसंद आया होगा सो मे बी यू कैन क्रिएट द लुक योर सेल्फ। और जैसे कि मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में बताया था, इफ़ यू आर इन पुणे लोकेशन देन यू कैन ऑल्सो गेट दिस लुक क्रिएटेड by my personal makeup artist and that too at a discount. To do that you'll have to use my personal code और ये सारी डिटेल्स मैं अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। So once again, if you have really liked my look and my vlog, please do not hesitate to hit like and subscribe to my channel. Take care and enjoy creating a sassy, classy and elegant look.